वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के मानद कमांडर की उपाधि प्रदान की है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति जी को। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में 4 भारतीय शामिल हैं। किस भारतीय को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? पुलित्जर पुरस्कार 2022 मरणोपरांत दिया जाएगा दानिश सिद्दीकी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में आसानी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? 2022 में आसानी चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल वितरित किया है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सम्मानित किया गया है आशा स्वयंसेवकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है सोराई पट्टू ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह भारतीय क्रिकेटर का नाम हो जाएगा सुरेश रैना। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के इतिहास में पहली बार महिलाओं की संख्या उसकी कुल जनसंख्या में पुरुषों से अधिक है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है रूस देश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह स्वतंत्रता सेनानी का नाम हो जाएगा जवाहरलाल दादरा। अगला प्रश्न है, 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है 314.51 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है अल्स्टॉम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन युक्त
इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लागूकरण की अवधि है 2021 से लेकर 2026 तक। अगला प्रश्न देखते हैं सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जून 2022 में किस राज्य में किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है हरियाणा के पंचकुला में। अगला प्रश्न है सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन है? सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का प्रथम जिला है झारखंड का जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है? देश का प्रथम वैक्यूम आधारित सीवर वाला शहर बन गया है आगरा शहर। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर व्यय हेतु 39,191.87 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार के कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह मोबाइल ऐप का नाम है बिहान ऐप। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों शीर्ष 5 राज्य हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, तब झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अगला प्रश्न देखते हैं स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया ओल चिकी लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है संथाली भाषा लिपि। अगला प्रश्न है किस राज्य के नरसिंहपे नागसोरम को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा किसी को पता नहीं है। अगला प्रश्न है किस शहर में स्टील के कचरे से बनी सड़क है? स्टील के कचरे से बनी सड़क है सूरत में। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रवीण कुमार सोपती जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में मृत्यु हो गई, उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है डिस्कस थ्रो में। अगला प्रश्न है किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है
किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाई बारी ट्रेन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश है जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई है दरभंगा में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक NA-SO95 लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह संस्थान हो जाएगा IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया था? जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया था गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश में 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की है, वे कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों वह 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कुशेश्वर स्थान, जो कि दरभंगा जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % अनुमानित है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% अनुमानित है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है 7,45,310 करोड़। अगला प्रश्न है, किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है घाना का अकड़ा शहर को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना 2 की उप योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन किस दिन से शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा अप्रैल 2022 से। अगला प्रश्न है, असम सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है? असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया है रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, IFSR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में अति सघन वन का अधिकतम आच्छादन है? IFSR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अति सघन वन का अधिकतम आच्छादन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर एक नया अध्याय पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। तो दोस्तों यह पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है?
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम है वंदना कटारिया। थैंक यू।